I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. जंगबंदी पर इत्तेफाक के बाद इसराइल और ईरान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। दोनों से खुश नहीं हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के बयान पर भी यू टर्न। कहा रिजीम चेंज से ईरान में अफरा तफरी होगी। दावा किया उन्होंने ईरान की जौहरी सलाहियतें मुकम्मल खत्म कर दी हैं। अब वो कभी एटमी क़ुव्वत नहीं बन सकेगा। ट्रंप का इसराइल से अपने पायलट्स वापस बुलाने का मुतालबा। कहा वो इसराइल को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। ईरान ने पहले भी जारहियत का जवाब दिया, आइंदा भी देगा। ईरान जंगबंदी की पासदारी करेगा अगर इसराइल खिलाफ वर्जी न करे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। कहा ईरान बातचीत के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरानी अवाम के हुकूक का दिफा करेंगे। अपनी खुदमुख्तारी की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राबिता। मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और OIC समेत तमाम सिफारती फोरम्स पर ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा। सदर पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। तनाज़े के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का भी एतराफ़। इसराइल के खिलाफ सुबह 4 बजे तक ऑपरेशंस को कामयाबी से मुकम्मल किया। हमारी अफवाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी कतरे तक तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का रद्द-ए-अमल। पासदाराना इनक़लाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपुर ने कहा कि ट्रंप ने दोबारा जारहियत की तो जवाब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और तबाहकुन होगा। कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद। ईरानी हमले पर हैरत हुई, ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर डालेंगे। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कतरी रियासत पर हमले को नाकाबिल कबूल और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा खित्ते में अमन और मशरक़ वस्ता को एटमी हथियारों से पाक बनाने के ख्वाहां हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी को टेलीफोन। वाज़ेह किया कि दोहा में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला ईरान इसराइल जंग में अमरीका की बराह रास्त और एलानिया शिरकत का रद्द-ए-अमल था। इसे कतर से किसी किस्म की दुश्मनी न समझा जाए। हमने किसी से ज्यादती नहीं की, किसी की ज्यादती को किसी सूरत कबूल भी नहीं करते। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों के बाद बयान। कहा हम किसी की ज्यादती के आगे हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतरी सफ़ीर से मुलाकात। हमले पर अमीर कतर और कतरी अवाम से इज़हार यकजहती। कहा खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। शहबाज शरीफ की सऊदी सफ़ीर से भी मुलाकात। सऊदी अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया। सदर का नेटो इत्तेहादियों से दिफाई तिजारती पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। नेटो इजलास से खिताब में रजब तैयब एर्दोगान का मशरक़ वस्ता के तनाव को हल करने के लिए सिफारतकारी पर जोर। कहा इसराइल की लापरवाही के इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। इस्तांबुल मुज़ाकरात के बाद रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन के लिए भी इक़दामात कर रहे हैं। चीन मशरक़ वस्ता में अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार। चीन का ईरान इसराइल जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हक़ाइक़ ने साबित किया फ़ौजी इक़दामात अमन नहीं ला सकते। मुज़ाकरात मसाइल के हल का सही रास्ता है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल और अमरीका जंगबंदी पर मजबूर। ईरान में ऑपरेशन वादा सादिक 3 और ऑपरेशन बिशारतुल फतह में कामयाबी का जश्न। अवाम सड़कों पर निकल आए, बड़ी कामयाबी का बड़ा जश्न मनाया।
पाकिस्तान को भारत और ईरान को इसराइल से फतह नसीब हुई। ईरान ने निहायत जारहाना अंदाज में अपना दिफा किया, अपने से बड़े दुश्मन का अच्छी तरह मुकाबला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईरान के अवाम और हुकूमत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा सीज़ फायर खुशाइन बात है, जंगबंदी इस बात का सबूत है कि इसराइल के दावे बेबुनियाद थे। JUI वफ्द की ईरानी सफारत खाने आमद। सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने इसराइल के खिलाफ जंग में फतह पर मुबारकबाद दी। कहा ईरान ने अमरीका और इसराइल की जारहियत का मौसर जवाब दिया। ईरानी सफीर ने JUI वफ्द का शुक्रिया अदा किया। कहा हालिया कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और मीडिया ने हमारा साथ दिया। दहशतगर्द इसराइल के फलस्तीनियों पर मजालिम रुक न सके, गजा में बम बरसा दिए। इमदाद के मुंतजर बच्चों समेत 43 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली फौज की लबनान पर भी चढ़ाई। जनूबी लबनान में ड्रोन हमला करके 3 अफराद को शहीद कर दिया। पाकिस्तान CPEC जारी मंसूबों के लिए पूरी तरह पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफीर से मुलाकात। ईरान इसराइल तनाज़े में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। SCO सरबराह इजलास के इनेकाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए शदीद खतरा है। अलकायदा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच अस्करियत पसंद गिरोह अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में सरगर्म है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं अफगानिस्तान को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी की पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार ने मोदी की सिफारती नाकामियों और गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। कहा भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ज़ाहिरी रखरखाव और महंगे सूट पहनने तक महदूद हैं, असल पॉलिसी में कोई जान नजर नहीं आती। जयशंकर ईरान इसराइल कशीदगी पर एक लफ्ज न बोल सके। इसराइल के मज़ालिम पर मोदी सरकार या गोदी मीडिया की खामोशी भारत की जारहियत पसंद पॉलिसियों की अक्कासी करता है। आबी जारहियत खित्ते के लिए खतरा बन गई। सिंध तास के बाद मोदी सरकार की गंगा मुआहदा मुअत्तल करके बांग्लादेश का पानी रोकने की तैयारी। भारत के एक तरफा फैसले पर बांग्लादेश का इजहार तशवीश। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 11 ख्वारिज हलाक, 7 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद मुइज अब्बास और लांस नायक जिब्रानुल्लाह शहीद हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रम के इंतजामात पर खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने इंतजामिया से फौरी हंगामी प्लान तलब कर लिया। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस की हिदायत। बजट कॉपी पेस्ट नहीं किया, आवाम को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई। 1240 अरब का सालाना डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औसेफ कहती हैं पाई पाई का हिसाब ऐवान में पेश किया। पंजाब के फैसले बनी गाला में नहीं, सूबे के अंदर ही होते हैं। बजट में तालीम और सेहत के लिए खतीर रकूम मुख्तस की गई। खलीज फारस की सूरत हाल में बेहतरी की बात। PIA का ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन का कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन दोबारा शुरू। मुसाफिरों से मनसूख परवाज़ों की मालूमात के लिए PIA कॉल सेंटर से राबिता करने की दरख्वास्त कर दी गई। कराची में खूनी वाटर टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली। शराफी गोट फ्यूचर मोड़ के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर 27 साला मोहम्मद फसी अब्दुल बासित जाँ बहक हो गया। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। रावलपिंडी में डंपर ड्राइवर्स की गुंडागर्दी। डंपर को रुकने का इशारा करने वाले मोटरवे पुलिस अहलकार को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बावर्दी अहलकार पर तशद्दुद की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले 3 ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज।
ہری پور تربیلا ڈیم میں کشتی الٹ گئی، ایک ہی خاندان کے 5 افراد ڈوب گئے۔ مقامی لوگوں اور ریسکیو نے ڈوبنے والے افراد کو بچانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ اور اسلام آباد میں مانسون بارشوں کا آغاز، وفاقی دارالحکومت میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے، کئی سیکٹرز میں موسلا دھار بارش۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے دیگر شہروں میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔